लंदन में भारतीय उच्चायोग के सामने पिछले दिनों जो कुछ हुआ उस पर अब यूके के विदेश मंत्री का बयान आया है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन क्या हुआ था वहां पर रविवार को, वो हम आपको पहले बताए थे। रविवार को वहां पर खालिस्तान समर्थकों ने उपद्रव किया, खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए, वहां पर तिरंगे का अपमान करने की कोशिश की और पुलिस तब आई जब ये सभी लोग वहां से जा चुके थे। इसको लेकर काफी विवाद हो गया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये रविवार की तस्वीरें हैं जब बिल्कुल अंदर तक पहुंच गए थे और उसके बाद वहां पर काफी उपद्रव हुआ, खिड़कियों के शीशे तोड़े गए, 2 स्टाफ जो हैं उनको कुछ चोट भी आई। लेकिन अब इस पर वहां के जो विदेश मंत्री हैं उनका बयान आया है। उनका ये बयान आया है कि उन्होंने कहा कि जो हुआ वो बिल्कुल मान्य नहीं है। जो रविवार को वहां पर उपद्रव हुआ वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। उन्होंने एक बयान देकर जेम्स क्लेवरली ने कहा है, वो हम आपको दिखाते हैं यहां पर कि कैसे क्या कुछ उन्होंने कहा है। और उन्होंने ये कहा कि हम उच्चायोग की सुरक्षा का रिव्यू कर रहे हैं। लंदन पुलिस से इस बारे में बात हो रही है, जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस है उस बारे में इनसे बात हो रही है। जो कुछ भी जरूरत होगी, जिस तरह की जरूरत होगी, जितनी जरूरत होगी उस हिसाब से यहां पर सुरक्षा दिया जाएगा, ये उन्होंने बिल्कुल साफ यहां पर कर दिया है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सुरक्षा में देखते हुए जैसे हम बात कर रहे हैं उसमें जो बदलाव करने होंगे वो हम जरूर करेंगे। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, ये कहा कि अभी जो बुधवार को जिस तरह से एक बार फिर से खालिस्तान समर्थक वहां जमा हुए थे लेकिन बैरिकेड के आगे फटक नहीं पाए थे, वैसे ही हम आगे भी सुरक्षा देंगे। यानी बुधवार जैसी सुरक्षा, जबरदस्त सुरक्षा जो है वो अब आगे भी दी जाएगी। बैरिकेड के आगे तो हाँ प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन उसके आगे नहीं जा पाए, किसी तरह का नुकसान ये समर्थक नहीं पहुंचा पाए। लेकिन रविवार को जैसा हमने आपको बताया कि ये घुस गए थे अंदर, तिरंगे का अपमान करने की कोशिश की, खिड़कियां तोड़ी थी। अब भारत ने क्या किया था इसके पहले जिसके बाद ये सब कुछ सामने आया? जब ये हुआ था रविवार को तब भारत ने यूके की जो डिप्टी हाई कमिश्नर हैं उनको यहां दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने तलब किया, जवाब मांगा, कहा एक्सप्लेन करें कि आखिर हुआ क्या, सुरक्षा वहां पर क्यों नहीं थी। और उसके बाद एक चीज ये भी हुई इन सब चीजों के बाद कि जो हाई कमीशन है यूके का यहां पर दिल्ली में, और हाई कमिश्नर का जो घर है जो कि सेंट्रल दिल्ली में है, आवास जो इनका ऑफिशियल आवास, वहां से बैरिकेड्स, जो अतिरिक्त बैरिकेड्स लगाए गए थे वो हटा दिए गए। अब उस पर ऑन रिकॉर्ड किसी ने कुछ नहीं कहा लेकिन ये माना जा रहा है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि रविवार को जो हुआ वो उससे भारत जो है वो काफी खफा है। आपको हम तस्वीरें जो दिखा रहे हैं लगातार वो बताती हैं कि क्या हुआ। ये ब्रिटिश हाई कमीशन की दिल्ली में तस्वीर है जहां पर से अतिरिक्त बैरिकेड जो लगाए गए थे सुरक्षा के लिए वो हटा दिए गए। फिर आवास जो है हाई कमिश्नर का वहां से भी हटाए गए थे ये बैरिकेड्स। अब आगे क्या होगा ये कहना मुश्किल है लेकिन ये जरूर है कि भारत ने जब बुलाकर ये कहा था डिप्टी हाई कमिश्नर को कि जवाब दें कि आखिर वहां पर लंदन में हाई कमीशन में सुरक्षा क्यों नहीं है, और साथ ही ये भी कहा था कि ये आपकी जिम्मेदारी है, वियना कन्वेंशन के मुताबिक ये जिम्मेदारी है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये तस्वीर वो है जहां पर एक विशालकाय तिरंगा जो है वो लगाया गया संडे के बाद, जो संडे को हुआ उपद्रव उसके बाद ये लगाया गया। और समर्थन में भी लोग जुटे वहां पर, हाई कमीशन के और स्टाफ के अपने देश के लिए वहां पर तिरंगे लेकर भी जुटे थे इसके पहले। तो ये सारा कुछ लगातार चल रहा है लेकिन भारत इस बार बिल्कुल साफ ये कर चुका है कि इस तरह से सुरक्षा के साथ खिलवाड़ जो है वो नहीं करने देगा, क्योंकि एक इतिहास है पूरा वहां पर यूके में किस तरह से बार बार वहां पर हाई कमीशन पर इस तरह से प्रदर्शन होते रहे हैं, हमले होते रहे। 2019 में इस तरह से हुए थे जब हाई कमीशन को घेर कर अंडे फेंके गए, जूते फेंके गए, वहां पे नारेबाजी हुई। यहां तक कि करीब 80 के दशक की बात है कि वहां पर इसी तरह से मिलिटेंट्स ने एक राजनयिक को उनकी हत्या भी कर दी थी। तो अब भारत जो है वो कोई इसमें चांस नहीं लेना चाहता है। और ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ कि यूएस के मामले में भी जब एक भारतीय राजनयिक को वहां पर अरेस्ट किया गया, उनको गलत तरीके से सर्च किया गया, तो यहां पर जो दिल्ली में यहां पर एम्बेसी थी यूएस की उसके सामने से भी इस तरह से सुरक्षा हटाए गए। लेकिन ये जरूर है कि भारत ने अपना एक मैसेज दे दिया है और अब वहां से जेम्स क्लेवरली जो कि विदेश मंत्री हैं यूके के, वो कह रहे हैं कि जितनी जरूरत होगी सुरक्षा हम उतनी सुरक्षा जरूर देंगे।